अभी थोड़ी देर बाद आधी क्लास होगी। ओके, तो वेलकम बैक अगेन एंड स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था जरा देख लेते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था प्रमोटर्स। प्रमोटर्स क्या होते हैं, उनकी पोजीशंस क्या होती है, प्रमोटर्स कौन होते हैं, उनके बारे में हमने सारा सब कुछ पढ़ा। अब आज हम पढ़ते हैं प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स, या कहीं कहीं इसी को बोलते हैं प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट्स। तो अभी जैसे यहाँ पर प्रीमियरी कॉन्ट्रैक्ट लिया है, इसी के आगे थोड़ा सा और दिया हुआ है, जिसमें हमें पढ़ेंगे कि प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट का तो आपको सीधा सीधा समझ में आता है अनुबंध।
कॉन्ट्रैक्ट अगर आपने बिजनेस लॉ पढ़ रहे हो तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि एग्रीमेंट होता है और एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है?
हेलो।
हाँ, तो अब जो है, जो कंपनी कॉन्ट्रैक्ट बनाती है वो कंपनी के बिहाफ पर वो पर्सन बनाता है जो कि उस कंपनी में डिफाइन किया जाता है। अब वो चाहे प्रमोटर हो, वो चाहे फिर उसका डायरेक्टर मैनेजिंग डायरेक्टर हो या कोई भी हो, वही उस कंपनी के बिहाफ पर उस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करें। मान लीजिए जो प्रमोटर है, प्रमोटर ने क्या किया कि जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, देखिए कोई भी कॉन्ट्रैक्ट मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन से बाहर जाकर के नहीं बनेगा। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन से जाकर के बाहर नहीं बनेगा। अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन से बाहर जाकर के बनता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा। इवन कोई भी, भले ही उसके लिए जो शेयर होल्डर्स होता है अपनी सहमति दें, लेकिन अगर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में नहीं दिया है तो फिर वो नहीं माना जाएगा। इसीलिए जब कंपनी फॉर्म होती है, कंपनी फॉर्म कौन करता है? प्रमोटर्स। प्रमोटर्स होते हैं, प्रमोटर्स के बारे में हम ऑलरेडी सब लोग पढ़ चुके हैं। तो जब कंपनी प्रमोटर्स बनाता है तो जैसे मान लीजिए उसकी प्रॉपर्टी कोई परचेजिंग करनी है या कोई मैनेजर्स या कोई एक्सपर्ट को हायर करना है, कुछ भी करना है, ऐसे रिलेटेड कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं कंपनी के फॉर्मेशन से पहले, तो वो सारे काम उस कंपनी के नाम पर कौन करता है? प्रमोटर्स। जैसे अगर कोई भी काम करने हैं या कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाना है, मान लीजिए एक हमने प्रॉपर्टी परचेज की, प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए हमने किसी रियल एस्टेट कंपनी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया, तो हम वहां पर नाम तो होगा कि हमने XYZ लिमिटेड कंपनी के लिए हमने ये प्रॉपर्टी लैंड की, हमने ये लेकिन उस मैनेजिंग डायरेक्टर हो, जो भी हो, जिसको कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में उसको जगह दी गई होगी, डिफाइन किया गया होगा। तो जो इस तरह से जो पहले कंपनी के फ्रेम होने के पहले कंपनी के मेंबर द्वारा या उसके एजेंट द्वारा जो भी कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं वो कहलाते हैं प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट। आपके जो कॉन्ट्रैक्ट कंपनी के फॉर्मेशन से पहले कंपनी के बिहाफ पर जो उसके एजेंट या मेंबर बनाते हैं वो कहलाते हैं प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स। देयर आर थ्री सिचुएशंस एज डिस्कस बिलो इन द केस ऑफ पब्लिक कंपनी इन विच कॉन्ट्रैक्ट्स आर मेड। यहाँ पर कुछ कंडीशन दी है, एग्जांपल के तौर पर है ये कि जहां पर एक पब्लिक कंपनी अपने कॉन्ट्रैक्ट्स बना सकते हैं। पहला, कॉन्ट्रैक्ट्स मेड ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी बिफोर इट्स इनकॉर्पोरेशन, preliminary or pre-incorporation contract. ठीक, contracts made after incorporation but after obtaining the certificate to commence business provisional contracts। एक तो तब हो गया जब आपका कॉन्ट्रैक्ट बना कंपनी के फॉर्मेशन से पहले, और एक कॉन्ट्रैक्ट वो है जब आपकी कंपनी तो बन गई है लेकिन आपका अभी सर्टिफिकेट नहीं मिला है। कहाँ से? रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी से, ROC से आपको जो सर्टिफिकेट नहीं मिला उसके पहले। ठीक, और एक कॉन्ट्रैक्ट वो होता है आफ्टर ऑब्टेनिंग सर्टिफिकेट टू कमेंस बिजनेस, जब आपका बिजनेस शुरुआत होने के पहले से आपका कंपनी फ्रेम हो गई, आपको सर्टिफिकेट भी मिल गया, और जो बिजनेस शुरू से करने से पहले आप जो कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं वो, तो ये सारे के सारे आपके कहलाएंगे प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स। ये है आपके प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स। नाउ हाउएवर इन द केस ऑफ ए प्राइवेट कंपनी, जबकि प्राइवेट कंपनी के केस में देयर आर ओनली टू सिचुएशंस इन विच कॉन्ट्रैक्ट्स आर मेड। प्राइवेट कंपनी के केस में केवल दो सिचुएशन है जहां पर कॉन्ट्रैक्ट्स बने जाते हैं, दैट इज कॉन्ट्रैक्ट्स मेड ऑन बिहाफ ऑफ कंपनीज बिफोर इनकॉर्पोरेशन एंड कॉन्ट्रैक्ट्स मेड आफ्टर इनकॉर्पोरेशन। मतलब कि एक तो पहला तब बनेगा जब कंपनी फ्रेम हो रही है, फॉर्म हो रही है उसके पहले, और एक होगा जब कंपनी फॉर्म हो जाएगी उसके बाद। मतलब कि एक इनकॉर्पोरेशन के पहले और एक इनकॉर्पोरेशन के बाद, ये केस है आपका प्राइवेट कंपनी का। लेकिन जो पब्लिक कंपनी का केस है उसमें तीन केस हैं, एक फॉर्म होने से पहले, एक आपका सर्टिफिकेट मिलने से पहले, और एक आपका बिजनेस स्टार्ट होने से पहले। So the reason is that a private company can commence its business immediately after obtaining a certificate of incorporation। इसके पीछे कारण ये है कि जो प्राइवेट कंपनी है वो अपना बिजनेस जैसे ही सर्टिफिकेट मिलता है तुरंत चालू कर सकती है। Hence there is no need for provisional contracts in the case of private company। इसीलिए
यहाँ पर प्रोविजनल कॉन्ट्रैक्ट की जरूरत नहीं पड़ती। प्रोविजनल कॉन्ट्रैक्ट जानते हैं? प्रोविजनल कॉन्ट्रैक्ट वे होते हैं कि जब तक आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं मिलता, जब तक आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं मिलता है तब तक उसकी जगह पर एक आपको प्रोविजनल सर्टिफिकेट दिया जाता है कि आप इसके बिहाफ पर काम कर सकते हैं। ठीक है, उसकी एक वैलिडिटी होगी कब तक कि जब तक कि आपका ओरिजिनल सर्टिफिकेट ना मिल जाए। जैसे ही आपका ओरिजिनल सर्टिफिकेट मिल जाएगा तो जो आपका प्रोविजनल सर्टिफिकेट है उसकी वैलिडिटी खत्म हो जाएगी। तो ये है आपका प्रिलिमिनरी कॉन्टेक्स्ट। अब बात करते हैं इसके प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्टेक्स्ट की। प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्टेक्स्ट, देखिए दोनों में ज्यादा कोई खास डिफरेंस देखेंगे तो नहीं है, दोनों में खास डिफरेंस नहीं है। तो जो प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उनके जो हम थोड़ा रूल्स और रेगुलेशन है, अगर उनका एक ब्रीफ समरी देख लें तो वो इस तरह से, कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के बाद जब कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाती है, मतलब फॉर्म हो जाती है, उसके बाद ना तो एसेट का बायर, सेलर सेलर जो होता है कंपनी पर दावा नहीं ला सकता और ना ही कंपनी उस पर मुकदमा कर सकती है। जैसे ही मतलब कि कंपनी फॉर्म हो जाती है तो उसके बाद जो उसका सेलर है वो उस कंपनी पर दावा कर सकता है और ना ही उस कंपनी पर मुकदमा कर सकता है। तो कंपनी की प्रॉपर्टी होगी, एसेट्स जो होंगे उस पर ना तो जो विक्रेता, विक्रेता मतलब कि जो होता है सेलर, कंपनी पर दावा कर सकता है और ना ही कंपनी उस पर मुकदमा कर सकती है। ठीक, ताकि जो कंपनी की ओर से कार्य करने वाला पर्सन मतलब कि प्रमोटर जो प्रॉपर्टी के सेलर के प्रति व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होता है। ये हम लोगों ने प्रमोटर वाले में भी पढ़ा था, ये हम लोगों ने प्रमोटर वाले केस में भी पढ़ा था क्या, कि जब अगर हमने मान लीजिए कंपनी फॉर्मेशन के लिए कोई हमने वो खरीदा है प्रॉपर्टी, ठीक, उसके लिए प्रमोटर ही प्रमोटर बिजनेस स्टार्ट करता है। अब जब खरीदने के बाद तो उस प्रॉपर्टी वो क्या है कंपनी के ऊपर केस नहीं कर सकता या उस प्रॉपर्टी पर दावा नहीं कर सकता। अगर उसका कोई डिस्प्यूट होगा भी तो वो पर्सनली उस पर्सन पर करेगा जो कि इंडिविजुअली उसको किया। जैसे कि प्रमोटर, बिजनेस फॉर्म होने से पहले जो प्रमोटर होता है वही सारे काम करता है, तो वो उसी की तरफ होगा। ये हम लोगों ने प्रमोटर्स में जब पढ़ा था तो अच्छे से पढ़ चुके हैं। अब मान लीजिए यदि कंपनी उन सभी कॉन्ट्रैक्ट्स को एक्सेप्ट कर लेती है, यदि अब मान लीजिए प्रमोटर्स ने जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स बनाए थे, प्रमोटर्स ने जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स बनाए थे अगर कंपनी उन सबको एक्सेप्ट कर लेती है तो जो उसकी लायबिलिटीज थी, मतलब कि प्रमोटर्स ने जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स बनाए थे अब अगर कंपनी ने एक्सेप्ट कर लिए तो उसके बाद उसकी लायबिलिटी खत्म हो जाएगी। फिर अगर कंपनी ने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ भाई ये सारे कॉन्ट्रैक्ट सही हैं, क्योंकि आपको पता है कि जब भी प्रमोटर कॉन्ट्रैक्ट बनाता है तो उसको जो बोर्ड ऑफ मेंबर्स होते हैं जो कंपनी के उससे अप्रूवल लेना पड़ता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में, और प्रमोटर्स वाले आपने ये पढ़ा है। तो जैसे ही कंपनी उनको सारे कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट कर लेगी तो वहां से उसकी लायबिलिटी खत्म हो जाएगी। और यदि कंपनी उन सारे कॉन्ट्रैक्ट्स को एक लिमिटेड टाइम या मान लीजिए कोई भी जो अकॉर्डिंग टू द टाइम है नहीं करती है तो कोई भी उसके जो अगेंस्ट है, कोई भी उसके अगेंस्ट है जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उसके पक्ष को या उसकी साइड को या जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनको कैंसिल कर सकता है, रद्द कर सकता है। ये हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। ठीक, तो इस कंपनी इनकॉर्पोरेशन के बाद जो प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट या तो दो तीन चीजें हो सकती हैं उसमें, या तो कंपनी पूरा एक्सेप्ट कर लेगी या उनको हो सकता है रिन्यूअल के लिए मतलब कि दोबारा से उनको रिन्यू करने के लिए कहें, या हो सकता है उसको कैंसिल कर दे। तो ये कंपनी जब बन जाती है वो कुछ भी कोई भी केस इनमें से हो सकता है। या
हो सकता है कि कुछ कंडीशन ऐसी होती हैं कि जिसमें से उसके जो प्रमोटर्स होते हैं या उसके मेंबर्स होते हैं, उनको ये ऑर्डर किया जा सकता है कि वे कॉन्टैक्ट्स को एक्टिव करें, वो कॉन्टैक्ट को एक्टिव करें। उनमें से कुछ कंडीशंस लगा दी जाती हैं, उनमें से कुछ कंडीशंस लगा करके भी दूसरे साइड से उसको फॉलो करवा सकते हैं। तो ये आपका क्या है, प्री इनकॉर्पोरेशन। प्री इनकॉर्पोरेशन में अब यदि जो इनकॉर्पोरेशन की इन कंडीशंस को अगर ऑथराइज हो तथा उनका कंपनी ने उन कॉन्टेक्ट्स को एक्सेप्ट कर लिया हो, तो इस संबंध में अपनी क्या होती है, एक्सेप्टेंस देनी पड़ती है। आप अपनी एक्सेप्टेंस दे देंगे उस केस में जबकि कंपनी ने आपके कॉन्टेक्ट्स को एक्सेप्ट कर लिया है। तो जैसे ही आपको एक्सेप्ट होगा तो ये आपके हाँ, इसका एक मॉडिफिकेशन हुआ था कंपनी एक्ट में 1956 में, ये कहलाया था स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963। देखते हैं इसमें दिया है कि नहीं, मेरे ख्याल से इसमें दिया होगा वो 1963 में। इसको जो है 1766, ये हाँ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, ये देखें। In India, however, Section 15 and 19 of the Specific Relief Act 1963 have considerably alleviated the difficulty। क्योंकि इसमें कुछ प्रॉब्लम थी तो इसको स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 के तहत इसको इसमें डाला गया था। So, Section 15 Act provides that where the promoters of a company have, before its corporation, entered into a contract for the purpose of the company, and such contract is warranted by the of incorporation। ठीक है, मतलब जो प्रमोटर है वो सेक्शन 15H में उसको ये राहत दी गई है कि प्रमोटर कंपनी के बिहाफ पर उसके इनकॉर्पोरेशन से पहले इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है और उनको उसमें जो इनकॉर्पोरेशन की जो टर्म्स एंड कंडीशन है उनको फॉलो करना पड़ेगा। अगर कंपनी चाहे तो ये कर सकती है। इफ इट हैज एक्सेप्टेड द कॉन्ट्रैक्ट एंड हैज कमिटेड सच एक्सेप्टेंस टू द अदर पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट, उस केस में क्या है, कंपनी उनको एक्सेप्ट करके सबको बता सकती है कि हाँ हमने जो प्रमोटर्स ने जो कॉन्ट्रैक्ट बनाए थे उनको हमने एक्सेप्ट कर लिया है, अब ये लागू होंगे। तो जैसे ही वो कंपनी एक्सेप्ट कर लेती है तो प्रमोटर्स का काम फिर खत्म हो जाता है, फिर प्रमोटर का काम खत्म हो जाता है। लेकिन हाँ याद रखिएगी, अगर कभी भी ये लगता है कि प्रमोटर ने, जैसा कि हमने पीछे केस किया था कि उसने भाई से अपना ऐसा कर लिया, वो एक केस में कोई भी लगता है कि प्रमोटर ने अपना बेनिफिट लिया है बिना कंपनी को बताए, तो कंपनी चाहे तो उसको रद्द भी कर सकती है। तो एक कंपनी कैन नॉट एक्वायर शेयर्स प्रायर टू इट्स इनकॉर्पोरेशन। हाँ एक चीज और देखिए, कंपनी कभी भी उसके फॉर्मेशन से पहले उसके नाम पर शेयर्स नहीं ले सकती। Where a company was named as the transferee in the shares transfer was prior to its corporation, it was held that such transfer could not be registered। मतलब कि जब तक कंपनी रजिस्टर्ड ना हो जाए उसके पहले, मतलब कि इनकॉर्पोरेशन से पहले शेयर्स का ट्रांसफर या शेयर्स को एक्वायर करना कंपनी नहीं कर सकती। ठीक है ना, तो इसके लिए आपको क्या है, पहले आपको पूरी तरह से अपनी कंपनी को रजिस्टर करवाना। हाँ आपके पास प्रोविजनल सर्टिफिकेट हो तब आप कर सकते हैं। तो एनी प्री इनकॉर्पोरेशन एग्रीमेंट टू सब्सक्राइब शेयर्स ऑफ ए कंपनी टू बी फॉर्म, तो किसी भी प्री इनकॉर्पोरेशन एग्रीमेंट को सब्सक्राइब टू शेयर्स ऑफ ए कंपनी टू बी फॉर्म, उसके लिए फॉर्म करना जरूरी है। कैन नॉट बी इम्पोज्ड एंड इज यूजुअली रिवोकेबल अनलेस एक्सेप्टेड बाय द कंपनी आफ्टर इट। तो जब वो कंपनी बन जाएगी तो उसके बाद चाहे तो उसको वो ले सकते हैं। तो ये तो हो गया आपके पास प्रिलिमिनरी या प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट की बात। अब हम बात करते हैं प्रोविजनल कॉन्ट्रैक्ट। प्रोविजनल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब हम इसको बोलते हैं अंतरिम अनुबंध। जैसे जो आपका प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट या प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट होते हैं प्राथमिक कॉन्ट्रैक्ट, ऐसे ही जो प्रोविजनल होते हैं वो होते हैं अंतरिम। अंतरिम का मतलब होता है कि जो बिजनेस है
शुरू करने से पहले, जो आपके बिजनेस शुरू करने से पहले, इन द केस ऑफ प्राइवेट कंपनी द क्वेश्चन ऑफ प्रोविजनल कॉन्टेक्स्ट डज नॉट अराइजेस एंड एज इट कैन कमेंस बिजनेस इमीडिएटली ऑन इट्स कॉर्पोरेशन इनकॉर्पोरेशन। प्राइवेट के कंपनी के केस में क्या है, वो जैसे ही उसको प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिल जाता है तो वो अपना तुरंत प्रोविजनल कॉन्ट्रैक्ट बना सकती है और बिजनेस भी तुरंत चालू कर सकती है। इन द केस ऑफ पब्लिक कंपनी, कॉन्ट्रैक्ट्स मेड आफ्टर इनकॉर्पोरेशन बट बिफोर द ग्रांट ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ कमीशन। तो जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट क्या होता है, प्राइवेट कंपनी के लिए प्रोविजनल सर्टिफिकेट जरूरी नहीं है, लेकिन अगर पब्लिक कंपनी है तो उसमें बिजनेस शुरू करने से पहले और जो इनकॉर्पोरेशन हो जाता है उसके बीच का जो टाइम टेन्योर है, उसके ड्यूरेशन में आपको प्रोविजनल कॉन्ट्रैक्ट आप बना सकते हैं। में मतलब कि आपका देखिए, एक तो आपके प्रीलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट का बिजनेस कमिटमेंट से पहले, और जो प्रोविजनल कॉन्ट्रैक्ट होंगे जब आपका बिजनेस इनकॉर्पोरेशन हो गया है लेकिन आपका अभी बिजनेस शुरू नहीं हुआ है। बिजनेस शुरू होने के पहले और जो आपका इनकॉर्पोरेशन हो गया उसके बाद का जो उसके टाइम, उस टाइम ड्यूरेशन के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट्स बनते हैं वो कहलाते हैं आपके प्रोविजनल कॉन्ट्रैक्ट्स। तो but on the issue of the certificate to commence business, such contracts automatically become binding, that is without any notification. Subsection 4 of section 149। अब मान लीजिए कि आपने जो प्रोविजनल कॉन्ट्रैक्ट्स बनाए हैं, जो आपने प्रोविजनल कॉन्ट्रैक्ट्स बनाए हैं, जैसे ही आपका शुरू हो जाता, जैसे ही आपका बिजनेस शुरू हो जाता है तो जो सेक्शन 149 सब सेक्शन 4 है वो कहता है कि वो तुरंत ही जैसे आपका बिजनेस चालू हुआ तो जो आपके प्रोविजनल कॉन्ट्रैक्ट थे वो बाइंड हो जाएंगे, मतलब कि लीगली हो जाएंगे। अब वो प्रोविजनल ले रहेंगे, वो फाइनल आपके कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे जैसे ही आपका बिजनेस शुरू होता है। तो if therefore a public company is would up before it is entitled to commence business, the persons who have rendered service or supplied goods or material to the company can have no claim against it। देखिए, मतलब कि जैसे ही कंपनी बन गई तो जिस भी जैसे उसके सप्लायर्स हैं, जो रॉ मटेरियल के, जो गुड्स के हैं, तो जो रेंडर्स हैं, वेंडर्स वगैरह जो भी हैं बिजनेस को देते हैं, तो फिर वो पर्टिकुलर उस कंपनी के नाम पर क्लेम नहीं कर पाएंगे कि अब हमारा वापस, क्योंकि जैसे लीगली जाते हैं तो लीगली बाउंड होने के बाद फिर वो आपके कॉन्टेक्ट के जो लीगल रूल्स रेगुलेशन हैं वो आपके फॉलो होने लगेंगे। तो ये है आपका प्रोविजनल कॉन्टेक्ट। अब इसको हम थोड़ा सा अगर चाहें तो हिंदी में और थोड़ा डिफाइन कर सकते हैं कि इनकॉर्पोरेशन से पहले जो कॉन्टेक्ट और जो इनकॉर्पोरेशन के बाद, बट जो बिजनेस शुरू होने से पहले सर्टिफिकेट मिलने से पहले जो कॉन्टैक्ट किए जाते हैं वो आपके कहलाते हैं प्रोविजनल कॉन्टैक्ट। कंपनी द्वारा इनकॉर्पोरेशन के बाद, इनकॉर्पोरेशन मतलब कि जब उसका कंपनी फॉर्म हो जाती है और बिजनेस शुरू करने का जो सर्टिफिकेट होता है उसके पहले केवल और केवल प्रोविजनल कॉन्ट्रैक्ट्स ही होते हैं। मान लीजिए कि जैसे आपका बिजनेस अगर शुरू नहीं होता ना तो शुरू होने के पहले जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स बनेंगे, लेकिन हाँ याद रखिए कि कंपनी फ्रेम हो चुकी हो उस टाइम में केवल आपके जो प्रोविजनल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वही होते हैं। और हाँ, एक चीज और, इसके लिए कंपनी पर कोई भी बाउंडेशन नहीं होती। जो हम ये सर्टिफिकेट मिल जाए इसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं होगा कि जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको सर्टिफिकेट मिलने के बाद ही वो कॉन्ट्रैक्ट अप्लाई होंगे, ऐसा कोई भी बाउंडेशन नहीं होता। ठीक है ना। इसको इसका एक केस है शायद RE इलेक्ट्रिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी 1966 to 390। ये ऑटो इलेक्ट्रिकल कंपनी थी। 1906 में ये जो है एक केस ये हुआ था 1906। ये एक केस है चैप्टर 390 के रेफरेंस में ये दिया हुआ है, एक केस है ऐसा। सो
कोई भी इनकॉर्पोरेशन से पहले कॉन्ट्रैक्ट के बारे में ये अज्यूम किया जाता है कि जो प्रमोटर और उसके अगेंस्ट जो जिसके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, प्रस्ताव कोई भी अदर पर्सन के द्वारा कंपनी के लिए किया गया है। ऐसे में कंपनी की इनकॉर्पोरेशन के बाद और जो पुनः प्रस्ताव होता है, पुनः प्रस्ताव के लिए कोई भी जरूरत नहीं होती। जैसे ही कंपनी अपनी अनुमति दे देती है, कंपनी और जो दूसरे के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो लीगल मान लिया जाता है, वो लीगल आपका मान लिया जा रहा है। तो ये हो गए आपके कंपनी कैन डू, जैसे कॉन्ट्रैक्ट मेड आफ्टर इशू ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस इन द केस ऑफ पब्लिक कंपनी एंड आफ्टर इनकॉर्पोरेशन इन द केस ऑफ प्राइवेट कंपनी। तो a company can do or such acts as by its memorandum, और जो ये सारे काम होते हैं वो क्या है, कंपनी के मेमोरेंडम में सब कुछ ये लिखा हो जाता है। इट इज एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली ऑथराइज टू डू, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में ये सारे काम आपको करने होते, अधिकृत होते हैं, मतलब कि आप ये करने के लिए आपको अथॉरिटी दी होती है। अब अगर कभी ऐसा होता है कि कोई भी कॉन्टेक्ट आपका इंट्रावायर्स हो जाता है, अगर कोई इंट्रावायर्स कंपनी बट अल्ट्रावायर्स का डायरेक्टर, तो डायरेक्टर चाहें तो अपना उसको जैसा भी हो रेटिफाई या मॉडिफाई कर सकते हैं, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। ठीक, तो ये हो गया आपका इनकॉर्पोरेशन, प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट और प्रोविजनल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। अब अगर यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। साथ में ही मैसेज बॉक्स में अपने नाम सभी लोग जरूर लिख दीजिएगा, जिन लोगों ने नहीं लिखा है प्लीज, प्लीज सभी लोग जिन लोगों ने नहीं लिखा, क्योंकि बीच में अभी आपका वो नेटवर्क चला गया था, तो जिन लोगों ने तो सभी लोग आप अपना नाम प्लीज दोबारा लिखें। आपके पास भी मैसेज बॉक्स होता होगा, आप उसमें अपना नाम लिख कर कीजिए कि आपका नाम इसमें लिखा है या नहीं लिखा है। मैं एक बार नाम सारे बोल देता हूँ, जो लोग हैं और जिनका नाम लिखा है, जिनका नहीं बोला जाता है प्लीज वो लोग अपना नाम लीजिए, क्योंकि मेरे पास जो लिस्ट में जो नाम हो रहे हैं मैं वही बोल रहा हूँ। उज्जवल गुप्ता लिखा है, खुशी अरोड़ा, शिवांगी, राशि, यशनी, अनुज, स्वाति, शिवांगी और श्याम जी, इतने लोगों का लिखा है। तो जिन लोगों का नहीं लिखा है वो लोग लिखते हैं, जैसे आदित्य का नहीं लिखा, सान्या का नहीं लिखा और मुस्कान का नहीं लिखा, तो ये लोग अपना प्लीज नाम लिख दें। दीपिका, अगर कोई पहले क्लास ज्वाइन किया हो लेकिन नेटवर्क के डिसकनेक्शन की वजह से अगर कोई चला गया हो तो आप प्लीज उसका भी नाम लिख दें। सर स्वाति का भी नहीं, हाँ जिसका नाम नहीं है लेकिन जिन लोगों ने ज्वाइन किया है वो अपना नाम लिख दें प्लीज। और जिन लोगों को पता है कि नाम वो बच्चे थे क्लास में और अभी नहीं है तो वो लिख दें। स्वाति आप अपना नाम लीजिए बेटा। ऐसे लोग जिनको पता हो कि कुछ स्टूडेंट थे और अभी नहीं है, वो भी अपना नाम, उनका नाम लिख सकते हैं अपने फ्रेंड्स के, जिन लोगों ने ज्वाइन किया था लेकिन अभी नहीं है, किसी कारणवश अगर वो
रह गए हैं अटेंडेंस के लिए तो अपना यहाँ लिख दें प्लीज़। क्योंकि बीच में नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो गया था ना। ओके। आई होप कि अब सभी के नाम हो गए होंगे। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू and see you tomorrow, and the topic will be documents। जब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में डॉक्यूमेंट्स लगते हैं और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में जो डॉक्यूमेंट्स लगते हैं उसके बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे। डॉक्यूमेंट्स, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन।